अंबिकापुर एवं लुंड्रा जनपद पंचायत में पदस्थ भ्रष्टाचारी जनपद पंचायत सीईओ एस.एन. तिवारी के विरुद्ध आज अंबिकापुर प्रेस क्लब में कांग्रेस के जिला महामंत्री राकेश सिंह एवं सामाजिक कार्यकर्ता अभय नारायण पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भ्रष्टाचारी को जेल भेजने, अंबिकापुर एवं लुंड्रा से हटाने, तमाम भ्रष्टाचार के मामलों में थाने में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। जिला कांग्रेस के महामंत्री राकेश सिंह ने कहा कि हम जिला प्रशासन को 10 दिन का समय दे रहे हैं अंबिकापुर एवं लुंड्रा में पदस्थ इस भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई हेतु। इसके बाद भी यदि कार्रवाई नहीं होगी तो हम कलेक्टोरेट का घेराव एवं अंबिकापुर व लुंड्रा विकास खंड के समस्त थानों में एफआईआर दर्ज कराएंगे। सरगुजा जिले में अंबिकापुर और लुंड्रा जिले में एक व्यक्ति एस.एन. तिवारी जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में विगत 6 वर्षों से पदस्थ हैं और उनके द्वारा इतने भ्रष्टाचार किए गए हैं जिनके पूरे दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत हैं। आज पर्यंत तक उनके विरुद्ध में क्यों कार्रवाई नहीं किया गया? लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, अन्य पत्रकार बंधु उनके खिलाफ में लगातार प्रयास करते रहे, शिकायत करते रहे, क्यों कार्रवाई नहीं हुआ? आज इसके लिए हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ा है और आज हमने ये पूरे दस्तावेजी प्रमाणों के साथ में आपके माध्यम से उन सभी अधिकारियों को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि 10 दिवस के भीतर में यदि उक्त भ्रष्टाचारी के विरुद्ध में कार्रवाई नहीं किया जाता है तो कलेक्ट्रेट का घेराव और सरगुजा के समस्त थानों में, कम से कम जो क्षेत्राधिकार लुंड्रा और अंबिकापुर में है, उन सभी थानों में इनके विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। ऐसे कितने मामले? 10 करोड़ के मामले अभी हमारे संज्ञान में हैं, जिनके दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध हैं और भी अगर जांच किए जाएंगे उनके पदस्थापना दिनांक से आज तक, तो मेरे ख्याल से ये पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े घोटालों में ये नाम इनका आएगा। जो कांग्रेस की रीति नीति है और जो कांग्रेस का एक सोच है कि सिर्फ भ्रष्टाचारी को दंडित कर देना ही उनकी जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को सामने लाकर उनके ऊपर कार्रवाई करें ताकि वो एक ऐसा मैसेज जाए कि इस गति को देख के, इस कार्रवाई को देख के दूसरे भ्रष्टाचारी भी भ्रष्टाचार करने से भाग जाए। कलेक्ट्रेट का घेराव, सभी थानों में एफआईआर दर्ज। अंबिकापुर के सीओ के पद पर रहते हुए भी अतिरिक्त प्रभार के रूप में उनकी योग्यता को देखते हुए, उनके भ्रष्टाचार को देखते हुए उनको विगत कई सालों से जनपद पंचायत लुंड्रा का भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। एक व्यक्ति 2 जगह जो है लगातार पदस्थ है और उनके द्वारा आईएपी योजना की बची हुई राशि जो केंद्र सरकार की होती है, जिसको केंद्र को वापस किया जाना था, उस पैसों का उन्होंने विधि विरुद्ध तरीके से उस पूरे करोड़ रुपयों का आहरण किया। वो किसके आदेश पे किया, उसका खर्च कहां किया गया, इसके संबंध में भी आज तक उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं। आदरणीय, मैं आप सभी के माध्यम से ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के लिए और सरगुजा कलेक्टर को भी मैं ये बताना चाहता हूं कि 10 दिवस के भीतर यदि उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती है, तो कलेक्टर घेराव के साथ साथ हमारी पूरी टीम अंबिकापुर के सभी थानों में, अंबिकापुर और लुंड्रा में इसके खिलाफ, इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराए। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार के कई बंद पड़ी योजनाओं की बची हुई राशि से कार्य के नाम पर राशि का जमकर भ्रष्टाचार करने सहित डीएमएफ मद से तकिया उर्स स्थल पर 15 लाख से बनी 40,000 लीटर पेयजल की क्षमता वाले पानी टंकी को गिराने सहित रणपुर खुर्द में आईएपी योजना से हुए कई कार्यों में ग्राम पंचायत का जाली दस्तावेज बनाने का आरोप भी लगाया गया है। वहीं राकेश सिंह ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी बड़े नेताओं एवं पदाधिकारियों से राय मशवरा निर्देश लेकर ही किया गया है। कोई भी कांग्रेस का नेता किसी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबका कहना है कि यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये तो बताया हमारे संसार में, और ये छूट गया था कर्जे, ग्राम पंचायत कर्जे कुछ। ये जितने भी अभी योजनाओं की हम लोग बात कर रहे हैं, योजना चाहे कहीं की भी हो, बंद थी आईएपी योजना, जिसकी बचत राशि से इन्होंने निर्माण कराया है और वो राशि दिल्ली को वापस जाना था, जिसके लिए रायपुर से मंत्रालय एम.के. राउत जी ने पत्र लिखा था कि पैसा वापस करो, दिल्ली भेजना। इन्होंने पैसा को वापस नहीं किया। 2022 में पूरी राशि को मंगाकर सिर्फ इस भ्रष्ट सीईओ जो एस.एन. तिवारी है,
ये अंबिकापुर और जनपद पंचायत लुंड्रा मात्र 2 जनपद पंचायत में देके पूरी राशि ये लोग निकाल लिए। 4-5 करोड़ से ऊपर की अभी 6 महीना के अंदर राशि निकल चुकी है। तो मुख्यमंत्री की घोषणा से ही ग्राम पंचायत कर्जी को निर्माण एजेंसी बनाकर 59,35,000 का स्टेडियम निर्माण कराया जाना था। जो कलेक्टर का आदेश है, उस आदेश के विरुद्ध इन्होंने खुद से निर्माण प्रारंभ कर दिया और पूरी राशि जो बेरर चेक या सेल्फ चेक होता है उसके माध्यम से इन्होंने निकाल लिया। इसकी शिकायत हमने नवंबर 2022 से ही कलेक्टर महोदय के जनदर्शन में खड़ा होकर बताया कि ये निर्माण कौन कर रहा है, कोई बता ही नहीं रहा है। न तो सरपंच बता रहा है, न सचिव बता रहा है, न जनपद बता रहा है और न ही आरडीएस विभाग बता रहा है। तो उन्होंने बताया जिला पंचायत महोदय को और उन्होंने पत्र लिखा उसी दिनांक को कि 3 दिवस के अंदर आरडीएस जांच करके बताओ। तब से लेकर अभी तक आरडीएस विभाग के कार्यपालन अभियंता 1 दर्जन पत्र लिख चुके हैं, लेकिन वो नहीं दे रहे। अब सोचिए, अमाउंट पूछ रहा हूँ भैया, पूरा बता दिए। अच्छा दूसरा 1 करोड़ से ऊपर का भी मैं बता जो बताए हैं 1 करोड़ से ऊपर का ये है जो दस्तावेज अपने पास है। बाकी जो दस्तावेज नहीं मिला है, जिसकी जानकारी है, वो 4 करोड़ रुपए से ऊपर की है। जो 3 करोड़ से ऊपर लुंड्रा की है और बाकी यहाँ का जब तक हाथ में नहीं मिला उस दस्तावेज को कहना थोड़ा मैं उचित आप लोगों वो आरटीआई के तहत जानकारी अभी दे भी नहीं रहे हैं, लेकिन जल्द ही मैं उपलब्ध कराऊंगा। और रणपुर खुर्द में जो दोनों ग्राम वो दोनों निर्माण इन्होंने किससे कराया पता नहीं है, ग्राम पंचायत को जानकारी तक नहीं है, जबकि ग्राम पंचायत निर्माण एजेंसी है। और सरपंच सचिव का फर्जी सील और उनका हस्ताक्षर करके जिला पंचायत में इन्होंने पेश कर दिया। मैं जिला पंचायत से कागज निकाला, उसमें सरपंच सचिव का सील मुहर लगा हुआ है कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र में। उनसे पूछा बोले हमारा दस्तखत ही नहीं, लिख कर दिया कि हम निर्माण एजेंसी है ही नहीं। अब आ जाइए वो 40 लाख का था, 40 और 60 1 करोड़ तो ऐसे हो गया। अब 15 लाख का आ जाइए आप पानी टंकी में। पानी टंकी डीएमएफ योजना से की गई थी निर्माण का निर्माण इनके ये क्या है, एक भ्रष्ट प्रभारी सीईओ जो एसएन तिवारी हैं, इनका एक गैंग है जिसमें एक सीईओ है, अरे ये आपका एसडीओ कुलदीप सिंह सेंगर और एक डीआर ढेड़ी। जहाँ भी भ्रष्टाचार होता है ये साथ में रहते हैं। और चौथा है एक दीपक जायसवाल जो अंबिकापुर जनपद का तकनीकी सहायक है मनरेगा शाखा का। ये चारों जहां भी भ्रष्टाचार करते हैं, चारों की मिलीभगत रहती है, चारों द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार की जाती है। इसमें देखिए सरपंच सचिव, चूंकि बलि का बकरा ये लोग बना रहे हैं किसको, सरपंच और सचिव। यदि कोई कार्रवाई होगी तो बेचारे जेल जाएंगे, इसलिए कि सरपंच के खाता ये जो 15 लाख वाला है 7.5 लाख रुपए एडवांस मिली थी। और उन लोगों ने बताया कि सीओ साहब ने बुलाकर अपने चैम्बर में 2 चेक कटवाए थे, एक 5 लाख का, एक 2.5 लाख का। और तारीख अगर चाहिए तारीख भी बता रहा हूँ, 28 अक्टूबर 2022 को 5 लाख का चेक और 31 अक्टूबर 2022 को 2.5 लाख का चेक जो मिला था इन्हें। उस पैसा चेक कटवा के वो लोग बोले कि ये बताइए कि ऐसे चेक कटवा रहे हैं हम किस फर्म के नाम से कटे। बोले छोड़ो ना उसको, कलेक्टर साहब का काम है। और सीधा बोलता है कोई भी चीज़ कलेक्टर साहब का है 2 मिनट में निपट जाओगे, चुपचाप एक काट के दो और नगद पैसा निकाल लिया। किसी फर्म को नहीं दी गई और उसके खाते में डाला गया। चेक किसके नाम से काटे? किसी के नाम सेल्फ चेक है, जाके बैंक से निकाल लिए। तो लोग सरपंच लोग जब पूछे निर्माण एजेंसी कि हम किसके नाम से कटवा रहे हैं, बोले तो काट के दो ना, 2 मिनट में निपट जाओगे, जेल चले जाओगे। समझ में नहीं आ रहा तेरे को, कलेक्टर साहब का है। जहाँ भी कराता है वो दबाव देता है कि कलेक्टर साहब का काम है। तो कलेक्टर साहब का तो पूरा जिला में काम है, ये काम तो है नहीं उनका। और अब सरपंच लोग अपने बड़े अधिकारी, मतलब वो उनका बॉस है एसएन तिवारी, उसका बात नहीं मानेंगे तो खा जाए। और वो भी बता रहा है कि नहीं कलेक्टर साहब बोले तो और ज़्यादा दबाव हो गया। अब ये इसलिए किया है कि भाई जी अगर जांच होगी तो क्या होगा कि सरपंच सचिव ने पैसा निकाल लिया, हम तो उसके खाता में डाले थे। जबकि सच्चाई है कि वो बेचारे पैसा निकाले नहीं, चेक काट के दिए, पूरा पैसा निकाल लिया। तो ये चीज होता है, बाकी जगह तो पैसा सभी जगह ये बेरर चेक काट के निकाल पैसा। जो नहीं करता है उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं अधिकारी को। ये अधिकारी के ऊपर मतलब बहुत दबाव बनाता है। सिर्फ कलेक्टर क्या, कलेक्टर के भी बोस हैं अपने आप को, और जैसा इसका व्यवहार है उसके हिसाब से तो लगता, हमारे देखने में तो ये लगता है कि जैसे चोर लोग मास्टर की रखते हैं
किसी भी वाहन को उसकी से खोल लेते हैं। ये इस भ्रष्ट अधिकारी को मास्टर की बना के रखते हैं, भ्रष्टाचारी का मास्टर की है शासन प्रशासन से। वर्तमान सत्ता, मैं तो उसी को बताऊंगा, मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। आखिर शासन प्रशासन सत्ता क्या कर रही है, इतना के बाद भी कुछ नहीं दिख रहा, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस के लोग आपके साथ हैं, सत्ता उनका है, प्रेस कांग्रेस नहीं, हम प्रेस में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, सरकार आपकी है। अब आप ये बताइए, हम सत्ता में, सत्ता के आदमी ही बैठे हैं ना, सत्ता के लोग भी तो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, लेकिन हम भी समाज के हैं जी। ये सत्ता आपकी है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, आपकी मंत्री है, विधायक है। देखिए, जहाँ तक मैं अपनी बात बताऊं और अपने नेताओं की बात बताऊं, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूं और मैं बड़े नेताओं की सोच और कांग्रेस की रीति नीति, इसकी बात बताऊं कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य भ्रष्टाचारी को दंडित करके छोड़ देना ही उद्देश्य नहीं होता, बल्कि उस दंड से अन्य भ्रष्टाचार करने वाले सबक लें और कम से कम 10 भ्रष्टाचारी ऐसा भविष्य में भ्रष्टाचार न करें। इस मैसेज को प्रसारित करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार्रवाई करने के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को अच्छा लगता है कि हमने ये कार्रवाई, लोगों को जानकारी आपके माध्यम से ही तो मिलेगा। ये जानकारी सबको है, जो जानकारी दे रहे हैं नहीं था मतलब दुर्भाग्य से आम जनता को सबको है, जो आप जानकारी आज बता रहे हैं, ये जानकारी सभी को है। बस 10 दिन का हम आपसे समय मांगे हैं। हो सकता है कि कोई उनके साथ में ऐसी तकनीकी दिखते हो कलेक्टर सरगुजा के सामने कि वो उनको नहीं कर पा रहे हो, लेकिन 10 दिन का समय है और मेरा ये मानना है कि इस 10 दिन में हम बाध्य करेंगे कि उसको निलंबन की कार्रवाई हो, FIR की कार्रवाई हो, उनको हटाने की कार्रवाई। कांग्रेस के बड़े लीडर भी आपके साथ रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल। कांग्रेस का कोई भी बड़ा लीडर, कोई भी छोटा लीडर किसी भी भ्रष्टाचारी के साथ में कभी खड़ा नहीं रहा। आपकी इस विरोध में क्या उन लोग आपके साथ हैं? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल। अगर मैं आज यहाँ पे बैठ के आपके समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ तो मैं किसी के अनुमति के बगैर, किसी के इच्छा के बगैर और अपने अनुशासन के से हट के मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जो मेरी पार्टी के प्रोटोकॉल को विरोध है। कांग्रेस इतना मजबूर हो गई है कि कार्रवाई के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा। नहीं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ उद्देश्य यही है कि भ्रष्टाचारियों को कैसे सजा दें, इसका मैसेज पूरा सब बुझा कार्रवाई तय। कांग्रेस की गुटबाजी के सामने नहीं आती, कांग्रेस की गुटबाजी की है इसमें। हम उसका उसमें देवी हो सकता है किसी का, हम 5 साल से भ्रष्टाचार का सपोर्ट करते हैं, 4 साल 5-6 साल का विरोध करते हैं चुनाव के नजदीक। भैया क्या क्वेश्चन था? गुटबाजी को लेकर? नहीं, देखिए, ट्रेन का गंतव्य कहाँ पहुंचना है ये तय है, उसके अलग अलग डब्बे हैं। कुछ लोग अलग डब्बे पे बैठे हैं, कुछ अलग डब्बे पे बैठे हैं, जाना सबको एक ही जगह है, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। कोई अपने किसी को बड़ा भाई मानता है, कोई अपना गुरु मानता है, गुटबाजी कहीं नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे जितने भी मंत्री हैं, सरगुजा में 2 हैं, आदरणीय महाराज साहब और एक आदरणीय अमरजीत, उनके भी संज्ञान में आएगा और वो भी कार्रवाई करेंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कहीं से उनको प्रस्ताव मिलेगा, किसी भी भ्रष्टाचार को संज्ञान में नहीं है क्या? कल आपके दिया गया है, मैं अभी फिर से दे दूँगा। मैं तो लगातार दे रहा हूँ, देखिए आना तो चाहिए, मैं तो लगातार दे रहा हूँ। नहीं, कल मैं दिया हूँ, आज मैं फिर से दे दूँगा। कलेक्टर को मैं बताया हूँ, ये देखिए दस्तावेज आपके लगातार कार्रवाई नहीं हुआ तो फिर ये इन लोग का साथ ले रहे हैं। नहीं, साथ लेने की कोई भी आ जाए साथ से, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सही बात हो, उसके साथ कोई भी आ जाए। अभी देखिए सरपंच जो लिख के दिया उसका हस्ताक्षर और ये फिंगर हम है ना, आप लोग हैं, प्रथम दृष्टया दिखता है कि उचित दस्तावेज है। तो ये बताइए, अगर CEO सरपंच और सचिव का कूटरचित दस्तावेज सील बनाया है तो ये तो सीधे उठा के उसको जेल बंद करना चाहिए। तो यहाँ के मंत्री नेता क्या कर रहे हैं? मंत्री नेता कौन है कि जिम्मेदार कौन है, बात है आप लोगों से मेरा भी सवाल है। कांग्रेस पार्टी तो आपके साथ बैठा है भाई, आप लोग चौथा स्तंभ है, आप लोग को जगाना चाहिए अगर सोए हैं तो उनकी आवाज कान तक पहुंचाइए। ये मान लें कि सत्ता दल के मंत्री नेता अगर इनके साथ नहीं होते या इनके संघर्ष में आप भ्रष्टाचार के विरोध में नहीं होते तो संभव नहीं था कि हम लोग सब इनके साथ। बिल्कुल नहीं, आधार होती तो अभी तक वो निपट गया होता। 6 महीना हो गया, 6 महीने का टाइम बहुत होता है भैया। अब इतना दिन था तो 10 दिन और 10 दिन का और समय, एक मैसेज के साथ में। बाकी आप लोग भी तो नहीं है भाई, आपके तो उसमें शामिल है सीओ के साथ नहीं। मैं बिल्कुल इस बात का खंडन करता हूं कि मेरे अध्यक्ष, मेरे मंत्री, मेरे कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता पदाधिकारी किसी भ्रष्टाचारी के साथ में नहीं हो सकता। सौर ऊर्जा सोलर पंप का सप्लायर वही है। इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन
अगर कोई अपना व्यक्तिगत व्यापार कर रहा है तो उसको आप भ्रष्टाचार से नहीं जोड़ सकते। कहीं न कहीं किसी का संरक्षण तो है, तभी 2 किलो की कार्रवाई के बाद, बाकी मैं नहीं बता सकता किसका है। लेकिन जिस पर कार्रवाई होना चाहिए, 2 जगह का प्रभारी है, वो प्रभारी है, बताइए। सीईओ है, वो सीईओ नहीं है। सीईओ मतलब सर्कल ऑर्गेनाइजर है, और उसको सीईओ बना दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो ऐसा आदमी तो करेगा ही। जैसे मास्टर की बना के किसी योजना से निकालो, बोलो कोई गाड़ी उठाओ ले जाओ, किसका। अब देखना होगा कि कई बंद पड़ी योजना के बचे हुए राशि को नियम विरुद्ध खर्च करने के मामले एवं भ्रष्टाचार के इस मामले में जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार जनपद सीईओ पर कोई कार्रवाई करती है अथवा नहीं। क्या सत्ता पक्ष के ही पार्टी पदाधिकारी के द्वारा उठाए गए सवाल को सरकार एवं प्रशासन गंभीरता से लेगी अथवा करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का यह मामला यूं ही दब जाएगा।